नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से यह समझने का प्रयास कि जिस तरीके से आज छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, या वह जब अपने हार्ट की समस्या को लेकर हॉस्पिटल्स प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं और जिस तरीके से वह एक बहुत बड़े मकड़जाल में फंस जाते हैं, उसमें आप सिर्फ ECG के माध्यम से कैसे इस बात की संभावना को तलाशें कि क्या आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है। क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज के नाम से जिस तरह से एंजियोग्राफी की जा रही है और एंजियोग्राफी को लेकर जिस तरह का डर है, पैसे का खर्चा है, उन सब के बीच में एक संक्षिप्त तरीके से सिर्फ ECG, हॉस्पिटल्स में तो 30 रुपये का हो जाता है, बाहर 150 से 200 रुपये के बीच में हो जाता है। इसके माध्यम से हम कैसे जानें कि हमारे हार्ट में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। जब भी कभी आपने ECG कराया होगा तो आपने देखा होगा एक ग्राफ पेपर होता है और उस ग्राफ पेपर में पिंक कलर से बहुत छोटे 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 खाने बने होते हैं, और जब आपका ECG होता है तो उसी ग्राफ में कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। अगर आप इन आड़ी तिरछी रेखाओं को ध्यान से देखेंगे तो इनमें कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे मिलेंगे, और उन अल्फ़ाबेट को जब आप ध्यान से देखेंगे तो वह PQRST के रूप में लिखे होंगे। यही सारा खेल है, और इसी को अगर आप थोड़ा सा समझ गए, वैसे तो मैं इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इस बात पर छोटी सी बात कि क्या आप स्वयं बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के इस संभावना को तलाश सकते हैं सस्ते में कि कहीं आपको हार्ट का ब्लॉकेज तो नहीं है। आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि जब आपको वह ग्राफ पेपर मिलता है, उस ग्राफ पेपर में जो एक ग्राफ बना दिखाई देता है, वह ग्राफ उसी पेपर के क्यूब्स से होकर गुजरता है और उसमें एक जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट PQRST लिखे होते हैं। पहले जान लेते हैं कि यह P क्या है। जहाँ पर P लिखा है वह आपके हृदय के एट्रियम, जिसे कि आप आलिंद कहते हैं, उसके कंस्ट्रिक्शन को दर्शाता है, मतलब उसके दबाव या सिकुड़ने को दर्शाता है, और उसे प्रदर्शित किया जाता है P से। उसके बाद आप P के बाद देखेंगे एक दूसरा त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देगी जिसमें QRS लिखा होगा। Q नीचे होगा, R ऊपर की तरफ होता है, S फिर नीचे की तरफ होता है। इस तरह त्रिभुजाकार आकृति बनती है और इसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यह कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्शन को दर्शाता है, यानी जो निलय है, जो हृदय का नीचे का भाग है, उसके सिकुड़ने को दर्शाता है। और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट T मिलेगा, वह हृदय के रिलैक्स होने को दर्शाता है। रिलैक्स होना क्या है? जब हृदय एक बार खून को शरीर में फेंकता है और दोबारा जब खून को अपने अंदर सक करता है, घसीटता है, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए हृदय न घसीटता है न फेंकता है रक्त। वो जो समय होता है, विंडो पीरियड, उसको आप रिलैक्स टाइम हार्ट का बोलते हैं, उसे आप T से डिनोट करते हैं। अब जब आपको यह बात समझ में आ गई कि PQRST उस ग्राफ में क्या दिखाते हैं, तो आपको यह समझना है कि जो ग्राफ पेपर आप देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे क्यूब्स बने हैं, उसमें आप देखिए कि जो P है जहाँ पर लिखा है, वहाँ पर एक छोटी सी त्रिभुजाकार आकृति में P और जहाँ पर R लिखा है, दोनों के पॉइंट्स के बीच में कितने क्यूब्स आ रहे हैं। सामान्य स्थिति में जब आप P से R तक की डिस्टेंस को नापेंगे तो ज़्यादातर किसी में 3 क्यूब्स आते हैं, किसी में 4, किसी में महत्तम 5। अगर 3 से 5 क्यूब्स के बीच में P और R दिखाई देते हैं या होते हैं, PR इंटरवल इसको कहते हैं, तो व्यक्ति सामान्य होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो P और R इंटरवल है वह 3 से कम हो, मतलब जहाँ पर P शीर्ष पर दिखाई दे रहा है और जहाँ पर R दिखाई दे रहा है वह केवल 2 क्यूब्स में छोटे दिखाई दें, तो यह एक
वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की स्थिति है। यह स्थिति ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, पैदा होने के समय पाई जाती है, जब एक एडिशनल इलेक्ट्रिकल पाथवे आलिंद और निलय के बीच में जनरेट हो जाता है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर P और R इंटरवल उस P की त्रिभुजाकार आकृति में जहाँ P है और जहाँ पर R है, उस P और R के क्यूब्स छोटे वाले अगर आप गिनेंगे और वो 5 से ज़्यादा आ रहे हैं, मीनिंग देयर बाई PR इंटरवल की जो महत्तम सीमा 5 क्यूब्स है वह ज़्यादा आ रही है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है या है। अब यह तो कोई एक हार्ट स्पेशलिस्ट आपको क्लियर बताएगा, लेकिन अगर ECG कराने पर एक बार कुछ दिन बाद दोबारा करा लीजिए, अगर दोबारा भी यही स्थिति आती है कि P और R इंटरवल के ब्लॉक्स जो हैं छोटे वाले, वो ब्लॉक्स 5 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट हैं या हार्ट ब्लॉकेज की तरफ बढ़ चुके हैं और उसका आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया कि आमतौर पे हमारे दिमाग में होता है ECG का मतलब कुछ नहीं, डॉक्टर्स भी कह देते हैं ECG का मतलब कुछ नहीं, बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगता है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ECG से भी कितना कुछ आप बैठकर जान सकते हैं। मैं आज चाहता था कि मैं बहुत विस्तृत ECG पर बनाऊं, क्योंकि मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक उसको समझा और मुझे लगा कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से देश के लोगों को यह सामान्य अर्थ में समझाना चाहिए कि वह कैसे इसको समझें। लेकिन चूंकि मेरे पास वह टेक्निकल फैसिलिटीज़ अभी नहीं है जिसमें मैं आपको ग्राफ की चित्र के साथ ये बता सकूं कि कहाँ पर P है, कहाँ पर Q, कहाँ RST, इसलिए मैं संक्षिप्त में, चूँकि जिस तरह से हृदय रोगी ग्रसित हो रहे हैं उसमें यह बहुत ज़रूरी है कि मैं आप तक यह बात पहुँचाऊँ कि आप सिर्फ एक अपने छोटे से शहर में रहकर भी, ज़्यादातर लोग हृदय के मामले में यही कहते हैं कि छोटे शहरों में हृदय के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं है, डॉक्टर भी हाथ पैर खड़ा कर देते हैं। अगर ECG को गंभीरतापूर्वक देखा जाए और गंभीरतापूर्वक उसकी एनालिसिस की जाए तो छोटे शहर में छोटी जगह पर रहकर भी समझा जा सकता है कि वास्तविकता क्या है, हृदय में क्या गंभीरता चल रही है। और ब्लॉकेज बहुत बड़ी समस्या के रूप में आजकल है, क्योंकि खान पान, धूम्रपान, शराब सब के कारण ब्लॉकेज की समस्याएं बढ़ रही हैं। उस ब्लॉकेज की समस्या को अगर ECG जैसे चीप और बेस्ट वे से आप जान सकते हैं तो सिर्फ PR इंटरवल में अगर छोटे, सबसे छोटे, आप जब ग्राफ पेपर देखेंगे उसमें जो सबसे छोटे स्क्वायर्स होंगे, उन छोटे स्क्वायर्स को गिने, अगर वह 5 से ज़्यादा आ रहे हैं, एक बार नहीं, आप अपने संतुष्टि के लिए 2-3 बार इंटरवल, कुछ इंटरवल्स पे करा के ECG देख लीजिए। अगर वह 5 स्क्वायर से ज़्यादा सबसे छोटे वाले स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं और PR इंटरवल्स 5 से ज़्यादा है, इट इज़ द डेफिनेट पॉइंट that you are suffering from heart blockage। अगर आपको यह बात अच्छी लगी तो दूर तक ले जाइए, ताकि लोग परेशान होकर दौड़ने के बजाय स्वयं ECG को लेकर स्वयं यह समझ सकें कि कहीं वह हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से ग्रसित तो नहीं है और बड़े बड़े चिकित्सा सुविधाएं और जांच के बजाय वह सिर्फ ECG से जान जाए कि हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति उनकी क्या है। इस वीडियो को ज़रूर दूर तक ले जाइए, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन गरिमापूर्ण जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ भी काम करता है। आपका यह योगदान बहुत से लोगों को परेशानी से भी बचाएगा और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करेगा। नमस्कार।